हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। तो स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर विजिटर हैं, वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और इस चैनल पे मैं टेक नॉन टेक वीडियोस बनाता हूँ। 3 वीडियोस एक वीक में पब्लिश होती हैं, तो कंसिडर करें सब्सक्राइब करने के लिए। होपफुली आपको बेनिफिट होगा। एनीवे, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? सिंपल सी डेफिनेशन की बात की जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आप फैक्ट्स यानी हकीकत को एनालाइज करें और उस बेस पे आप जजमेंट करें। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसके बारे में बड़ी बात भी की जाती है और आपको मुख्तलिफ डेफिनेशंस इसके बारे में मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिटिकल बनो किसी के लिए या किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग का ये भी मतलब नहीं है कि आप हमेशा फ्लॉज निकालो यानी प्रॉब्लम्स निकालो या एरर्स निकालो दूसरों के। हमेशा इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग का। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आपने सबसे पहली बात यह है कि आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। क्यूरियोसिटी मतलब आप में कुछ नया करने की, नया जानने की आपके अंदर ये एक खासियत है, जो क्वालिटी है क्यूरियोसिटी। अब उसको मैं उर्दू में या हिंदी में सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन क्यूरियोसिटी होपफुली सबको समझ आ गई होगी। तो क्यूरियोसिटी। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए है या जो काम कर रहे हैं लोग उनके लिए है? किसके लिए? ये सबके लिए क्रिटिकल थिंकिंग, हर इंसान के लिए। स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी है, प्रेसिडेंट के लिए भी है, लीडर्स के लिए भी है, सबके लिए। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा माइंडसेट है जो आप किसी भी सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इस वीडियो के लिए हम ये डिसाइड करते हैं कि आपने अपने आप को डेवलप करना है। तो अपने आप को डेवलप करने के लिए आप क्या करोगे? आप क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करोगे। यानी कि आपने मान लो एक टारगेट सेट किया अपने लिए या करने वाले हो। तो मान लो आपने टारगेट सेट किया है कि आपने अगले 3 साल में एक ये टारगेट अचीव करना है। तो उस टारगेट को अचीव करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? आप टारगेट सेट करें। तो टारगेट सेट करने के लिए भी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और जब आपने टारगेट सेट कर लिया तो फिर आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछें। कौन से क्वेश्चंस? 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ। फॉर एग्जांपल, आप क्या करना चाह रहे हो? आपने क्या क्या सीखना है? कब आपको सीखना चाहिए? कब आपको ये टारगेट अचीव करना चाहिए? कहाँ आपको जाना चाहिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए? कौन आपकी हेल्प कर सकता है वो टारगेट अचीव करने के लिए? और आप वो टारगेट कैसे अचीव करोगे? तो ये 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने लिए पूछने चाहिए। अब ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सेल्फ डेवलपमेंट की। फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी 5 ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ। यानी कि क्या प्रॉब्लम है, कब ये प्रॉब्लम अपीयर हुई, कहाँ पे ये प्रॉब्लम पैदा हुई, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और किस तरह ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता। तो ये सारे क्वेश्चंस किसी भी सिचुएशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चंस क्यों पूछने चाहिए? सिर्फ एक सिंपल सी रीज़न है, वो ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इन्फॉर्मेशन जो है वो उससे नॉलेज बढ़ता है और नॉलेज जो है वो एक पावर है। जब आपके पास पावर आ जाती है नॉलेज की और इन्फॉर्मेशन की, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप क्रिटिकल थिंकिंग में मास्टर बन सकते हो जब आपके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की पावर आ जाती है। लेकिन एक नॉलेज होना, इन्फॉर्मेशन होना सिर्फ वही ज़रूरी नहीं है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या काम करना है? आपको उसको एनालाइज करना है, असेस करना है
फॉर एग्जांपल इस वीडियो में जो हम बात करें आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल थिंकिंग आपने गोल सेट किया है, तो आप असेस करो उस नॉलेज को कि आपके पास अभी क्या है, आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा अपना टारगेट अचीव करने के लिए। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास क्या प्रॉब्लम है, कौन कौन इन्वॉल्व है, कब प्रॉब्लम अपीयर हुई, वो सारे क्वेश्चन जो आपने व्हाट व्हेन वेयर हु हाउ पूछे हैं, उस सब का इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करें, असेसमेंट करें। एनालिसिस और असेसमेंट आप क्यों कर रहे हो? सिर्फ एक ही रीज़न है, अल्टीमेटली आपने डिसीजन लेना है कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए या वो टारगेट जो आपने सेट किया उसको कैसे अचीव किया है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, मेकिंग डिसीजन एक अल्टीमेट गोल है जो आपको अचीव करना है। सो इसको अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, डिसीजन आपको कैसे करने चाहिए, आपके पास जब नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, उसको आप एनालाइज करें। और नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसे आएगा? जब आप में क्यूरियोसिटी है, जब आप क्वेश्चंस पूछोगे व्हाट व्हेन वेयर हु हाउ, तो तब आपके पास एक लॉजिक क्रिएट हो जाएगी जिसकी बेस पे आप डिसीजंस ले सकते हो। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, उसमें क्या क्या करना चाहिए। अब क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएटिव बनना पड़ेगा। क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर, यानी आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचो, आप हर चीज़ को एक क्रिएटिव नज़र से देखो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। स्मार्ट थिंकिंग जिसे बोलते हैं, आप उसके वो अप्लाई करो, वो अप्लाई करने की कोशिश करो। अब ये सब चीज़ें सीखी जा सकती हैं, अगर कोई गिफ्टेड नहीं है नेचुरली, तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें नहीं सीखी जा सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिएटिव बनते हैं अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो क्रिएटिव बनते हैं दूसरों को देख देख के, एक्सपीरियंस ले लेके वो क्रिएटिव। तो बीइंग क्रिएटिव ये सबसे पहली शर्त है अगर आपको क्रिटिकल थिंकर बनना है। तो अडॉप्टेबल भी आपको बनना पड़ेगा। आप कोई भी गोल अचीव करना चाह रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, तो वो एक आसान रास्ता नहीं होगा। उस रास्ते में बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको पेश आएंगी, बहुत सारे हिकअप्स आपको मिलेंगे। तो उसके लिए आपको अडॉप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अडॉप्टेबल मतलब कि आप किसी भी सिचुएशन में आप घुल मिल जाओगे, ठीक है ना। सो आपको अडॉप्टेबल होना चाहिए। इमोशनल आपने बिल्कुल भी नहीं होना जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, जब आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि जब आप इमोशनल हो के कोई डिसीजन करोगे या क्रिटिकल थिंकिंग करोगे तो आप मज़ीद प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ जाएगा। मे बी आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिसीजन लिया है, या मे बी आपने जो गोल सेट किया है या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसमें अगर आप इमोशनल हो जाएंगे, आप कोई डिसीजन ले लेंगे, गलत डिसीजन हो सकता है। इमोशनल हो के जो आप डिसीजन ले रहे हैं तो उसकी वजह से कोई और डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। हमेशा आपको लॉजिकल सोचना चाहिए जब भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं पर्टिकुलरली। इसीलिए सवाल पूछें, क्वेश्चंस पूछें, व्हाट व्हेन वेयर हु हाउ, और आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। जब आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी आप उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें, असेस करें। जब आप असेस कर लेंगे तो आप डेफिनेटली आपको एक लॉजिक मिलेगी वो डिसीजन लेने में। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि आप जब इमोशनल हैं तो आप डिसीजन नहीं ले, आपको हमेशा लॉजिकल डिसीजन लेने चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर डिसीजन जो भी आप लेंगे उसके एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यानी कि उसके भी अपने एक असरात होते हैं। तो हमेशा ये सोचें कि आपने डिसीजन ऐसा लेना है जो आप 360 डिग्री आप देखें और उसके बाद डिसीजन लें, क्योंकि हर डिसीजन का एक कॉन्सिक्वेंस और एक अफेक्ट ज़रूर होता है। इम्पॉर्टेंस क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी क्यों है? तो क्रिटिकल थिंकिंग जो करते हैं, जो क्रिटिकल थिंकर हैं, वो जनरली थोड़े खुश मिजाज लोग होंगे, क्योंकि वो इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लिया उन्होंने लाइफ में। उन्होंने हमेशा लॉजिक को सामने रख के डिसीजन लिया है। वो जनरली वेल इन्फॉर्म्ड है क्योंकि वो हमेशा क्यूरियस होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो जब इन्फॉर्मेशन एक इंसान कलेक्ट करता है तो वो एक वेल इन्फॉर्म्ड इंसान बन जाता है। जब वेल इन्फॉर्म्ड इंसान होगा
तो वो उसकी डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर लोग आपके पास आएंगे मशवरा लेने के लिए कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, आप मुझे मशवरा दो। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर आप में आ जाएगी, क्योंकि आप फैक्ट्स को सामने रखोगे और उसके हिसाब से डिसीजन लोगे। और कुछ प्रोफेशंस भी ऐसे हैं, ऑलमोस्ट हर प्रोफेशन आजकल ऐसा है जिसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग लाजमी चाहिए। ये एक ट्रेट है, ये क्वालिटी है जो इंसान में होनी चाहिए। अब क्रिटिकल थिंकिंग कुछ लोग बहुत गिफ्टेड हैं ऊपर वाले की तरफ से, जिनको ये गिफ्ट मिला हुआ है कि वो नेचुरली क्रिटिकल थिंकर हैं। लेकिन जो लोग नहीं हैं मेरी तरह, वो सीख सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, और कौन कौन से एस्पेक्ट इन्वॉल्व हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। एक प्लेटफॉर्म में यूट्यूब भी है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, और लूप लर्निंग्स पे बहुत सारा कंटेंट आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मिल जाएगा, क्योंकि मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा इससे। अगली कुछ वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में बात करूँगा, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। तो चलें, आज का यही टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं फिर दोबारा दूसरी वीडियो में देखूँगा। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में।